Assalamu alaikum viewers, I'm Shoaib Nasir and you're watching my official YouTube channel. I'm here with a weekly update video of Parkview City. मैं पार्कव्यू सिटी के गेट पे मौजूद हूँ। यहाँ से हम एज यू नो वीकली अपडेट वीडियो गाड़ी पे ही होती है। तो गेट 1 से हम एंटर होंगे और पूरे पार्कव्यू सिटी को देखेंगे कहाँ पे कितना काम हुआ है और नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। साथ साथ कुछ जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट के जो बेहतर आंसर्स हो सकें वो दूं। और सो लेट्स गो। ये पार्कव्यू की मेन एंट्रेंस है और जब हम कुरी रोड से आते हैं, अगर इस रोड पे मुड़ जाएं तो आगे बैरिया एनक्लेव है और इस तरफ अगर जाएं तो हम पार्कव्यू में एंटर हो जाते हैं। सो ये गेट 1 है पार्कव्यू का। गेट 1 तक आई गेस कोई चेंज नहीं आई पिछले एक हफ्ते में। गेट 1 से एंटर हो तो ये मेन रोड है जो पार्कव्यू की तरफ जाती है। और यहाँ पे पार्कव्यू को थोड़ा सा प्लांट्स कुछ और लगाने चाहिए, इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना चाहिए, किया जा सकता है। यहाँ पे मार्जिन है, या शायद एटमॉस्फेयर का भी एक फैक्टर हो सकता है कि इन दिनों में ज़रा प्लांट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से नहीं ग्रो करते। इसलिए यहाँ पे कुछ और प्लांटेशन होनी चाहिए। सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बोटानिकल गार्डन का एरिया है, बहुत खूबसूरत और ग्रीन। और उसके बाद शुरू होती है पार्कव्यू की लैंड। ये यहाँ पे एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है, अक्सर यहाँ पे मैचेस हो रहे होते हैं और पार्कव्यू की तरफ से जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है, इवन सिक्योरिटी के हवाले से। या पिछले एक मैच में मुझे पता चला था कि पार्कव्यू ने लंच दिया है प्लेयर्स को। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, बट मुझे पता चला था कि पार्कव्यू ने कुछ किया। देन यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत करके एक पार्कव्यू सिटी लिखा हुआ है और यहाँ से हम एंटर होते हैं एक्चुअली पार्कव्यू में। ये जो लेफ़्ट साइड पे लैंड है यहाँ पे भी कटिंग हो चुकी है और मज़ीद हो रही है और फ्यूचर प्लान में है। लेट्स सी यहाँ पे क्या पार्कव्यू देते हैं। देन वी हैव वो सामने जो आपको बाउंड्री एक नज़र आ रही है, ये बोटानिकल गार्डन की बाउंड्री है। इसके इस तरफ पार्कव्यू है और उस तरफ बोटानिकल गार्डन। और इस तरफ हम अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ से आपका डाउनटाउन शुरू होता है। डाउनटाउन पे भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जो आपका हाफ ऑफ डाउनटाउन आई गेस वहाँ पर पोजीशन भी दे दिया गया है और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। डाउनटाउन पे बहुत ज़्यादा मशीनरी काम कर रही है। दैट शोज़ कि अभी फोकस डाउनटाउन है, क्योंकि देखिए अब रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, फैमिलीज़ रहना शुरू हो गई हैं, तब उससे अगला स्टेप जो है आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो उस तरह से ग्रोथ नहीं होगी प्लॉट्स की। तो ये पहला राउंड अबाउट आता है, यहीं से आपका रास्ता है डाउनटाउन जाने के लिए। और इसके साथ ही जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनके ऑफिस हैं यहाँ पे।
डाउनटाउन में काफ़ी चेंजेस आई हैं। डाउनटाउन में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं मज़ीद इस तरफ आगे पोजीशन मिल चुकी है। देन आपका जो कटिंग का काम है डी लाइन का, जो डाउनटाउन की डी लाइन है उसकी कटिंग का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका, और ए लाइन में अभी तक पोजीशन नहीं मिली है। जो 8 मरला के प्लॉट्स ए लाइन में हैं उनमें पोजीशन नहीं मिली, जो डी में है उनमें मिल गई है। देन ये आपका डी ब्लॉक में भी नया घर कोई नहीं शुरू हुआ। तकरीबन अभी 6 घरों पे काम चल रहा है और मज़ीद पोजीशंस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं। देन ये डिवाइडिंग रोड है आपका जे ब्लॉक और एच ब्लॉक का। यहाँ से हम एच ब्लॉक से होते हुए आगे जाएंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है जे ब्लॉक और एच ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है कि इस तरफ है। फिज़िकली अगर हम देखें तो आपके यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एच ब्लॉक है और राइट साइड पे कहीं जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक की पोजीशन के बारे में, जे ब्लॉक की लोकेशन के बारे में बहुत सारी क्यूरीज हैं, बट स्टिल जब तक डेवलप नहीं हो जाता जे ब्लॉक तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि जे ब्लॉक यहाँ पे है। अब सोसाइटी ने इस तरफ बता तो दिया है कि जे ब्लॉक इस तरफ है, बट लैंड भी है इस तरफ, मतलब कमर्शियल और दी वॉक से हट के भी लैंड सोसाइटी के पास काफ़ी है जिसमें कि जे ब्लॉक डेवलप हो सकता है, इवन ओवरसीज़ ब्लॉक भी डेवलप हो सकता है। लेकिन जब तक सोसाइटी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक अगर कोई भी कहता है जी कि यहाँ पे जे ब्लॉक है, यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक है, तो वो सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल असेसमेंट होगी, उसमें सोसाइटी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो एरिया है लेफ़्ट साइड पे ये जे ब्लॉक का बनता है, लेकिन ये मेरी भी पर्सनल असेसमेंट है। जब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि जे ब्लॉक यहाँ पे है। ये एच ब्लॉक है जिसमें स्ट्रीट्स ब्लैक टॉप हो चुकी हैं, सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं और पोजीशंस मिल रही हैं, घर बनना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे भी मशीनरी आप देख लें बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो एच ब्लॉक की पिछली लाइन है जहाँ पे 7 मरला के कुछ 500 सीरीज़ के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे अभी तक कटिंग का काम हो रहा है और आई गेस वहाँ पर पोजीशन नहीं है अभी। अगर आप वहाँ पे पोजीशन लेना चाहें तो इस टाइम नहीं है, मे बी विद इन अ मंथ यहाँ पर भी पोजीशन दे दें, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर पोजीशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे फिज़िकली जो काम है कटिंग का वो हो रहा है। और सिक्योरिटी का भी आपने नोटिस किया होगा, जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ाम बेहतर हैं पार्कियों में। यहाँ से हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स ए बी ब्लॉक एंड ई ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें सोसाइटी ऑफिस नज़र आता है जो कि आपकी ट्रांसफ़र्स और इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाना और जितने भी वो मामला जो पहले ब्लू एरिया में होते थे वो अब यहाँ पर होते हैं। लाइक अगर आपने बुकिंग करवानी है तो आई गेस इट्स अ गुड स्टेप कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप बजाय इसके कि ब्लू एरिया से ही परचेज़ करें और वापस हो जाएं, उसके बजाय आप ऑन ग्राउंड आएँ, देखें सोसाइटी क्या काम कर रही है। देन आप बेचने वाले को भी पता हो कि मैं क्या बेच रहा हूँ और ख़रीदने वाले को भी पता हो कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ, तो इट्स अ गुड स्टेप। देन हमारे राइट साइड पे फूड कोर्ट का एरिया है, ये वाला यहाँ पे फूड कोर्ट बन रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। उसके बाद ये आता है सी ब्लॉक।
सी ब्लॉक में कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं और उसके बाद आपके 10 मरला के टेरेस प्लॉट्स हैं। ये इस लोकेशन पे 10 मरला के टेरेस प्लॉट्स हैं। और ये मस्जिद का काम जो कि रुका हुआ है, आई एम नॉट श्योर किस वजह से रुका हुआ है। ये वो काम है जो सबसे पहले करना चाहिए था, बट इस तरफ सोसाइटी का ध्यान नहीं है। मस्जिद आई रिकमेंड कि मस्जिद सबसे पहले बनानी चाहिए। अब वहाँ पे मटेरियल भी पड़ा हुआ है, मशीनरी भी है और लैंड भी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। लेकिन ये होना चाहिए, मस्जिद का काम पहले होना चाहिए। देन ये हमारे लेफ़्ट साइड पे बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक के ये मेन डबल रोड पे कनाल के प्लॉट्स हैं और राइट साइड पे ये जो हैं ये टेरेस प्लॉट्स हैं सी ब्लॉक के, जो 10 मरला के प्लॉट हैं। अब यहाँ पे टेरेस प्लॉट की कीमत 1,25,00,000 है 1 साल के पेमेंट प्लान पे। देन आप अगर इस साइड पे देखें, ये ए ब्लॉक में स्कूल के लिए जगह छोड़ी हुई है और ए ब्लॉक में 5 मरला के घरों पे काफ़ी बेहतर काम हो चुके हैं, मतलब फैमिलीज भी रह रही हैं यहाँ पे। और ए ब्लॉक के ये 10 मरला के है घर और ये बी ब्लॉक के 10 मरला के हैं, ये वाले विलास। देन ये लोकेशन जो सामने वाली है ये टेरेस अपार्टमेंट्स की है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें टेरेस अपार्टमेंट्स की ये जो लैंड है इसमें सॉइल टेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद ड्राइंग्स जो हैं वो पहुंची हुई हैं प्लानिंग विंग में। ड्राइंग्स जैसे ही कंप्लीट होती हैं यहाँ पे भी फ़ौरन काम शुरू कर देंगे। देन आपका ये बी ब्लॉक में भी ये 10 मरला और 5 मरला की कटिंग है। और बी ब्लॉक में ये एक छोटा सा पार्क है जिसको बहुत खूबसूरत करके बनाया गया। और ये 5 मरला के मेफेयर विलास का प्रोजेक्ट है जो फेयर डील की तरफ से किया गया है। 2 साल का पेमेंट प्लान है। 5 मरला का विला है 1,75,00,000 का, जिसका 20% आप डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी 2 साल का पेमेंट प्लान है। यहाँ से शुरू होते हैं कनाल के प्लॉट्स। लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक और राइट साइड पे एफ ब्लॉक, जिसमें 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। एफ ब्लॉक में 5 मरला 45 प्लस माइनस में मिल जाता है कैश पे और 10 मरला 75 to 80। देन कनाल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की और इसी तरह से 2 कनाल तकरीबन 6 करोड़ समथिंग। अब यहाँ पे ई ब्लॉक में अगर हम देखें तो ई ब्लॉक के ये मेन डबल रोड के जो प्लॉट्स हैं इन पे पोजेशंस मिलना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे ये निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। ये प्लॉट नंबर 125 है, उसके बाद 171 है, देन 172 पिछली गली के प्लॉट्स हैं। और वो पिछली गली में भी इसी तरह की जो मार्किंग के लिए ये छोटे छोटे पोल्स जो हैं ये रखे हुए हैं। तो प्लॉट्स की आई एम श्योर ई ब्लॉक में भी बहुत जल्दी पोजेशन दे देंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इट्स अ न्यू थिंग अबाउट ई ब्लॉक कि यहाँ पे प्लॉट्स को नंबर वाइज मेंशन कर रहे हैं कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे आता है। इट्स गुड। पहले हम मैप लेके आते थे और क्लाइंट्स को बताते थे कि जी ये प्लॉट यहाँ पे आ रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हवा में लगती हैं। अब फिज़िकली जिस प्लॉट की आप डील कर रहे हैं आप उस पर खड़े होंगे ई ब्लॉक में कि जी एग्जैक्टली ये प्लॉट इतना है और ये इसका साइज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लॉट है। और ये एफ ब्लॉक अगेन, और इसके उस तरफ बोटेनिकल गार्डन है और इस तरफ ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक भी इन फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, ऑल्दो अब ये फुल कैश पे हो गया है। अब कैश पेमेंट पे आपको ई ब्लॉक में प्लॉट, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। कहीं पे आपको कोई 1,60-65 की रेंज में भी प्लॉट मिल जाएगा, कहीं पे आपको 2.5 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। तो ई ब्लॉक में टोटल जो है ना लोकेशन का है कि जितनी बेटर लोकेशन होगी उतने बेहतर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेहतर होगा।
देन ये हमारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में 2 कनाल के सारे घर हैं। यहाँ पे ये जो पहला घर है ये 2.5 कनाल का है, और उसके बाद 2-2 इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है, उसके बाद 2-2 कनाल के हैं सारे। और इसके आगे भी इसी तरह से जो है वो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं ये सारे। और यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि सी ब्लॉक कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और सी की लोकेशन क्या है। देन इस तरफ आपका बी ब्लॉक, जिसमें ऑलरेडी घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, और ए ब्लॉक जिसमें के फैमिलीज रह रही हैं। बी ब्लॉक में भी अब विद इन अ मंथ 6 घरों को पोजेशन मिल रहा है, जो मेफेयर विलास के जो घर बुक हुए थे उनमें से 6 घरों को 1 महीने में पोजेशन मिल रहा है, जो कि फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर किसी को लाइक रेडी टू मूव घर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, विद इन अ मंथ आपको ये रेडी करके डिलीवर कर सकते हैं। ये पूरा एक ओवरऑल विजिट है पार्क व्यू का। यहाँ से हम वापसी की तरफ जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये हमारा आज का विजिट था वीकली अपडेट वीडियो के साथ पार्क व्यू का। छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें अब 15 मिनट में हमने पूरी सोसाइटी का विजिट कर लिया। तो इट्स एक्चुअली गुड कि बस यही एक लैंड है जिस पे काम होना है। ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, जितनी हो चुकी है बस इतना ही है। थोड़ा बहुत कहीं पे कोई मार्जिन निकल सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फेज़ 1 से बात शुरू हुई है और देन फेज़ 10-11 तक पहुंच गए हैं। वो आगे नई नई लैंड परचेज करते रहते हैं जो आम सोसाइटीज़ हैं, और वो जो लोग हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ होता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर नहीं होती। तो इट्स गुड फॉर पार्क व्यू सिटी इन्वेस्टर्स कि ये सोसाइटी इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, बढ़ सकती नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। 3 साइड पे बोटेनिकल गार्डन है, गवर्नमेंट की लैंड है, उस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एक साइड है जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं, उसमें जितनी पॉसिबल लैंड थी जो परचेज की जा सकती थी वो पार्क व्यू ने परचेज कर ली और उसके गिर्द बाउंड्री वॉल लगा दी। वी आर श्योर कि ये लैंड सोसाइटी के पास है, आज डेवलप करते हैं, कल करते हैं, जब भी है, हमें श्योर है कि ये लैंड सोसाइटी के पास है। देन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं यहीं से मैच्योर होना शुरू होंगी। लोग कहते हैं कि यार पार्क व्यू में प्राइसेस ज़्यादा हैं, बढ़ रही हैं, इतने रेट कैसे हो सकते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक अगर 5 मरले का आपका 35 लाख पे लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली उससे अगला जो ब्लॉक है वो उससे बेहतर प्राइस में लॉन्च होगा। देन जो तीसरा स्टेप होगा उससे बेहतर होगा। अब पार्क व्यू में 5 मरला में अगर देखें तो पहला स्टेप ये था कि ए बी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक था, सेम प्राइस 35 लाख पे वो बुक हुए थे। और देन हमारे पास नया ब्लॉक आया एच ब्लॉक। एच ब्लॉक आपका बुक होना शुरू हुआ 45 लाख से। देन उसकी डिमांड बहुत अच्छी रही, एच ब्लॉक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत तेज़ी से बिका बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लॉट। और उसकी डिमांड ज़्यादा हुई, साथ ही उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो गए, 55 पे गए, देन अब 65 के आसपास फॉल कर रहे हैं। और आपका जे ब्लॉक, उसके रेट्स नहीं बढ़े क्योंकि वो फिजिकली मौजूद नहीं था। अब जैसे ए बी और एफ ब्लॉक का अगर कंपैरिजन करें तो ए बी ब्लॉक के रेट्स बहुत अच्छे ग्रो किए, जबकि एफ ब्लॉक के रेट्स उतने अच्छे ग्रो नहीं किए। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि एफ ब्लॉक टाइमली डेवलप नहीं हुआ, टाइमली डिलीवर नहीं हुआ। तो जो प्लॉट आपको फिजिकली मिल रहा है उसकी ग्रोथ के चांसेस 100% है कि उसकी ग्रोथ होगी जिस प्लॉट पे आप खड़े हो सकते हैं, मतलब ऑन लैंड। ऑफ लैंड जो परचेजिंग्स हैं वो टाइम टेकिंग है, वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
आप उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो लेते हैं, और उसमें फ़ायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ता है। आप उसको साल, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के आप कहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, आपको उसको होल्ड करना चाहिए। ये चीज़ माइंड में रख के फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। देन एच ब्लॉक जो है, यहाँ पे अब पोजेशन भी है, ऑन ग्राउंड लोगों ने देख के प्लॉट लिए हैं, और इसीलिए इसकी प्राइसेस भी मूव कर रही हैं। अगर हम देखें ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं चाह रहा था कि इस पे अलग से एक वीडियो शूट करूं, लेकिन अब टाइम इस तरह से है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ मिसकमिटमेंट हुई है, कुछ कहते हैं जी हमें बताया कुछ और गया था, डिलीवर कुछ और हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी एक बात ये क्लियर कर दूं कि ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन कभी भी किसी ने डिक्लेयर नहीं की थी कि यहाँ पे है। दूसरा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जैसे जे ब्लॉक बुक होना शुरू हुआ था, जे ब्लॉक जब बुकिंग शुरू हुई थी तब कोई पता नहीं था कहाँ पे आएगा। अगर किसी ने कोई कहा हो कि यहाँ पे आ रहा है तो वो उसका अपना एक पर्सनल असेसमेंट हो सकती है। बाकी सोसाइटी ने अब बताया है आज से कुछ साल पहले कि जी जे ब्लॉक यहाँ पे आएगा। और इसी तरह से आपका जो ये है ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी सिर्फ बुकिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड है कि मार्च में बैलेटिंग होगी, जो उसका नेक्स्ट स्टेप है। अब मार्च में बैलेटिंग के बाद इसका मैप आएगा। मैप में फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्लॉट कहाँ पे है और प्लॉट नंबर क्या है। देन उसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि सोसाइटी हमें बताए कि लोकेशन इसकी क्या है। अब जब तक सोसाइटी नहीं बताती तब तक कोई भी नहीं कुछ कह सकता कि इसकी लोकेशन यहाँ पे आएगी। देन हमारे पास हैं, उसके बाद जब उस पर काम शुरू होगा तो फिर इसकी प्राइसेस जो हैं वो बेहतर मूव करेंगी। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत गुजर के हम एक बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि मुझे आज मैं 9 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट ले रहा हूँ, कल मुझे उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो पार्क व्यू में ऐसा ट्रेंड मैंने नहीं देखा, और आई एम श्योर ऐसा ट्रेंड नहीं चलेगा, होना भी नहीं चाहिए। ये फेक होता है। आम सोसाइटीज़ में क्या होता है कि खुद साख्ता प्राइसेस होती हैं जो मूव कर रही होती हैं, डीलर्स खुद कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं। जिस ब्लॉक का रेट उठाना होता है उसकी 10 फाइल्स उठाते हैं और वहाँ पे हाइप क्रिएट होती है। उस चक्कर में अपनी 50 फाइल्स बेचते हैं, और देन जो जिन्होंने परचेज़ किया है वो जाने, जिन्होंने बेचा है वो जाने। तो ये पार्क व्यू में ऐसा नहीं है। पार्क व्यू में जो आपकी नेचुरल ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की, वही है। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो होपफुली उस पर जल्द इंशाल्लाह बात करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।